अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सरीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। और जब जब मैं बात करती हूँ इंजॉय करने से, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोग गाते और सिर्फ नाचते रहें या फिर बहुत हल्ला गुल्ला शोर मचाते रहें। इंजॉय करने से मुराद ये है कि जो अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हात हैं, खुशी के लम्हात हैं, उनको जी लें और उनको ये जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको बुला के एक साइड पर रख के अपनी इस छोटी सी प्यारी सी ज़िंदगी को अच्छे से जिएं। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम मौजूद हैं आज, यानी हम और आपकी टीम आज मौजूद है मुल्तान के एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर हमें बहुत टैलेंटेड, बहुत इनक्रेडिबल स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। और आज हम करेंगे उनके साथ गपशप, होंगे कुछ फ़नी रिडल्स, टंग ट्विस्टर्स और उनका टैलेंट आप सबके सामने लेके आएंगे। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। जी बस हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। आप भी ठीक हैं? जी। गर्मी का हाल सुनाएं, कैसी है? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बहुत शदीद गर्मी हो रही है ना? बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल से इन दिनों में तो कुछ हीट वेव काइंड ऑफ चीज़ भी आ रही है। हाँ जी। अच्छा, तो इस गर्मी से बचने के क्या तरीके अपनाए हुए हैं आपने? एक दिन में 3 दफ़ा बाथ लेना, फुली टाइम एयर कंडीशनर, और स्वेटिंग होती है तो उसके लिए डिओड्रेंट्स यूज़ करना, रोल ऑन यूज़ करना, जिसकी वजह से स्वेटिंग नहीं होती, स्मेल नहीं होती है, और बाथ लेना तो कंपलसरी है। अच्छा, और अपनी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? क्योंकि गर्मियों में ऑब्वियसली हमारी डाइट जो होती है, हम उसको कोई ख़ास, हम उसमें चेंजिंग्स नहीं आ पाती, तो क्या उसमें चेंजिंग्स आनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने हेल्थ के लिए अपनी हाइजीन का ख़्याल रखना चाहिए, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपनी हेल्थ के लिए गर्मियों में ज़्यादा अपनी हाइजीन का ही ख्याल रखती हूँ और ज़्यादा वेजिटेबल्स लाइक कुकम्बर वगैरह खाती हूँ, जिससे अंदर जो है ना बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ओके, तो आप बताएं क्या करती हैं आप? ज़्यादा तो कुछ नहीं, जैसे बाथ लेना और एयर कंडीशनर मतलब बैठ लेना, ज़्यादा बाहर ना निकलना, और फिर अपने ज़्यादा पानी पीना ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, बस। ओके, चलो ठीक है। मुझे बताओ क्या टैलेंट है आप लोगों में? बल्कि नाम पूछ लेते हैं, पहले नाम बताएं। मेरा नाम है महानूर फातिमा। रुहाब। हाँ, अच्छा जी, तो अपना नाम तो आपने बता दिया, काम भी बताएं कि क्या क्या करते हैं आप लोग? हम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लाइक आई एम गुड इन डिबेट्स, नाइस, एंड पोइट्री एंड सिंगिंग, स्टडी एंड एट्सेट्रा। ओह, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। एंड आई एम गुड इन डिबेट्स एंड पेंटिंग एंड पेंटिंग, नाइस। वैसे जो पेंटिंग करते हैं ना, वो बड़े क्रिएटिव होते हैं और वो हमेशा चुप चुप रहते हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा होता है ना, या फिर शायद मेरी अजम्पशन से मुझे ऐसा लगता है कि जो पेंटिंग्स करते हैं, जो ऐसे क्रिएटिव लोग होते हैं, वो चुप चुप रहते हैं। लेकिन मैं नहीं रहती मैं नहीं रहती चुप। अच्छा, मैं नहीं रहती, आप नहीं रहती चुप? चलो अच्छी बात है, चुप रहना भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, एक सवाल करते हैं आपसे कॉमन सेंस का, आपने जवाब देना है हमें, ठीक हो गया? ठीक है। ओके। सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जब वो ज़िंदा हो तो उसे दफना देते हैं, जब वो मर जाए तो उसे निकाल लेते हैं? मुझे इसका आंसर पता था बट अभी मेरे माइंड में नहीं आया। फॉरगॉट। यस। क्या है ऐसी चीज़? दिमाग में था बट अब मुझे ना भूल अब निकल गया है। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या सुनाएंगे फिर आप हमें? अभी मैं कंफ्यूज हुई हूँ, मुझे भूल गया है। अच्छा, जो भी आ रहा था वो भी भूल गया? भूल गया है। चलो टंग ट्विस्टर कराते हैं, थोड़ा सा आप एंटरटेन हो जाओगी ना, थोड़ा रिलैक्स होगी, चिल माहौल होगा, आपको खुद ही सारा कुछ याद आएगा। ओके, ठीक है। आपने बोलना है ही स्क्रीम, शी स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम 5 दफ़ा। ही स्क्रीम, शी स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। he scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. मैं भूल गया। 5 दफ़ा बोलना है ये। He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. 5 दफ़ा हो गया। ओके मैंने यही बोलना है। ओके, बोलो। He scream, she scream, we all scream for ice cream.
He screamed, she screamed, we all screamed for ice cream. He screamed, she screamed, we all screamed for ice cream. He screamed, she screamed, we all screamed for ice cream. मेरे ख्याल से जो दूसरा बंदा होता है ना उसके लिए करना आसान हो जाता है ना, हमें बदलना चाहिए दूसरे बंदे के लिए। हाँ जी, क्योंकि ना फर्स्ट टाइम वो सुन लेता है कि कौन सा है, उसके बाद उसको इजी हो जाता है। इजी हो जाता है। ओके चलें, कुछ सुना दे। अब क्या सुनाएंगे आप? गाना? सुने, इसको शेर बहुत अच्छे आते हैं। ओह वाह, आप शायरी भी करते लगते तो नहीं है? इन सबको मेरी क्लास में मेरी सारी फ्रेंड्स को बहुत अच्छे शेर आते हैं, वो हर वक्त शायरी चलो फिर सुनते हैं, आपसे शुरू करते हैं। मुझे तो नहीं आता। कि आपसे तो यू आर गुड इन सिंगिंग टू, तो हम गाना सुनेंगे आपसे। इतने दिन हो गए मैंने कोई गाना नहीं सुना, इससे मुझे कोई गाना अब याद ही नहीं आ रहा। ओह चलो बताओ, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैं ज़्यादा के पॉप सॉन्ग सुनती हूँ। तो हमें भी के पॉप ही सुना दें फिर, थोड़ा सा हम भी ज़रा नॉर्मल रूटीन से निकल के कुछ सुन लें। चलिए मैं आपको 2 लाइन सुना देती हूँ जंगकुक के स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। ओके। Could you please don't change। बस बस ओके चलो, अब आपको भी कुछ सुनाना पड़ेगा। सिंगिंग नहीं आती मुझे। चलो जो आता है वो सुनाओ। पोइट्री। सुना दो। अच्छा, चलो मुझे बताओ, हु इज़ गुड इन कुकिंग और बेकिंग? आई एम गुड इन कुकिंग। यू आर गुड इन कुकिंग। ओके, क्या अच्छा बनाती हैं आप? मेरे अपने मतलब की चीज़ें, हाँ, अपने मतलब की चीज़ें, यानी फिर तो फास्ट फूड ही होगा, चाइनीज़ होगा, ये सारा कुछ। क्योंकि अगर घर में कभी कुछ बनाना पड़ जाए तो फिर क्या करोगी? मैं खुद कुकिंग कर लूँगी, मतलब जो मुझे अच्छी चीज़ें लगती हैं मैं वही सबको खिलाऊंगी। वही सबको खिलाऊँगी। ओके चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम गुड, व्हाट अबाउट? ठीक हाल है? जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। अच्छा जी, क्या नाम क्या है आपका? उनजिला। उनजिला। उनजिला का मतलब क्या है? गिफ्ट, तोहफा। गिफ्ट ऑफ गॉड। यस, आई एम नॉट श्योर। अच्छा जी, तो क्या करती हैं आप, क्या है हॉबीज़, क्या हैं आपकी? रीडिंग। पढ़ते रहना? रीडिंग का बहुत शौक है, मज़ा आता है पढ़ने में। मज़ा आता है पढ़ने में। और जब ऐसे समटाइम्स रीडिंग से भी दिल उठ जाए तो फिर क्या करती हैं? स्विमिंग हॉबी है। स्विमिंग करते हो? ओह, बड़ा डेंजरस काम करती हो, हैं? नहीं, इतना डेंजरस भी नहीं है, बस ना, पानी से डर लगता। बस अंदर की शौक होना चाहिए। अच्छा, शौक होना चाहिए। ओके, क्या टैलेंट है आप में उनजिला? पता नहीं। क्या ऐसा क्या काम है जो आपको लगता है कि यस आई कैन डू दिस? आई थिंक आई एम गुड इन स्टडी। गुड इन स्टडी। क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, कुछ एम्स हैं जो अचीव करना चाहते हो? आई वांट टू क्लियर CSS एग्ज़ाम। ओह नाइस। पहले फैमिली में किसी ने किया? नहीं। यू वर द फर्स्ट वन। यस। ओके गुड। सवाल करें आपसे? जी। देखते हैं आपका माइंड कितना शार्प है। सवाल ये है, मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा हो तो उसे दफना देते हैं, मुर्दा हो तो उसे निकाल लेते हैं? जो ज़िंदा हो तो दफना देते हैं, मुर्दा हो तो निकाल देते हैं। शायद इंसान, शायद जानवर। जानवर? लाइक वो ज़िंदा भी तो उड़ रहे होते हैं। नो। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं। पता तो होना चाहिए। आप हिंट्स दें, थोड़ा सा हिंट तो दें। हिंट्स? चलो हिंट्स हम उसे रोज़ देखते हैं। एनिमल है या ऐसे नॉट एन एनिमल। लिविंग थिंग? क्या सुनाएंगी? चलें कुछ सुना दें हमें। पोइट्री सुनाएं। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम करें। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं आपसे ये शेर। और कुछ आ नहीं रहा था इस टाइम। अच्छा चलो ठीक हो गया। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद और करेंगे गपशप बच्चों के साथ। बड़े प्यारे बच्चे हैं, उनसे और भी मज़े मज़े की बातें करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। हम वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप।
वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आ गए हैं हम वापस। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरफीन। आपका नाम? मोहम्मद उकाशा। आरफीन और उकाशा, वाह बड़े प्यारे नाम है। क्या मतलब है नाम का? अल्लाह को पहचानने वाला। मुझे मेरे नाम का मतलब नहीं ओए होए होए, क्यों नहीं पता? पता है, कभी पूछा ही नहीं मैंने किसी से। अब पूछोगे? हाँ पूछ लूँगा। चलो ठीक है। और बताओ जी, कैसे हो? ठीक हो? हम तो बहुत ठीक हैं। बहुत ठीक है। बहुत। गर्मी के अंदर भी? गर्मी के अंदर भी कैसे? पढ़ाई करके। गर्मी में पढ़ाई करके ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो क्या शौक क्या है, हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबी वीडियो एडिटिंग है ज़्यादातर, या वेरी फिर गुड। मुझे टेस्ट देना पसंद है। ओके गुड। आप मुझे गेमिंग करना बहुत पसंद है। कौन सी गेम्स खेलते हो? पबजी या फिर फ्री फायर ज़्यादातर। तो उनके तो टूर्नामेंट्स भी होते हैं, जीतते? नहीं, कभी हिस्सा नहीं लिया। कभी हिस्सा नहीं लिया, क्यों? बस वो मोबाइल नहीं है अपना। इतने प्रो लेवल पे नहीं खेलते? खेलते हैं लेकिन मोबाइल नहीं है ना अपना, तो इसी वजह से। ओके चलो ठीक है। तो आपने क्या बताया था? मैंने वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सी ऐप्स यूज़ करते हो? बेस्ट ऐप है, मैं कहता हूँ कैपकट। कैपकट, यस एग्जैक्टली। कैपकट वाकई बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। क्या सुनाओगे हमें? हम आपको, इन्हें गाना आता है अच्छा सा। नहीं नहीं। आप बस गाना सुनेंगे हम। गाना। गाना शुरू हो जाओ। चलो मैं भी गा लूँगी थोड़ा सा इस बहाने। इन्हें आते हैं अच्छे अच्छे गाने। 10 पुत्त तेरा टोन कास तो चंगा भला हसदा सी फोन कास तो ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਚੱਕੀ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਤੀਜਾਂ ਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ बस। गा तो अच्छा रहे हो भाई। रैपर। आप क्या सुनाओगे? उसकी तो आप सिफारिशें कर रहे हो हैं। मैं क्या सुनाऊँ? आप भी गाना सुना दो। गाना मुझे नहीं आता। फिर क्या आता है? मैं गाने सिर्फ वही सुनता हूँ जिनका ना मुझे समझ नहीं आती। जैसे कि? जैसे कि सिंपल म्यूज़िक, जैसे कॉफिन डांस है, सिर्फ म्यूज़िक, ओके वाकई? सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक बस। मतलब यू आर टू बोरिंग? यस। क्योंकि लिरिक्स वाले गाने ना अक्सर समझने पड़ते हैं, उनमें डिफरेंट वर्डिंग होती है तो फिर वो समझने पड़ते हैं, तो फिर बाकी लोग कहते हैं क्या सुन रहे हैं। इसलिए मुझे सिर्फ ना हल्की हल्की टून वाले ना बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद है बस। ओके चलो ठीक है। सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है, ठीक है? सवाल ये है कि मुझे बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा हो तो हम उसको दफना देते हैं और जब मर जाए तो उसे निकाल लेते हैं? मर जाए तो निकाल लेते हैं। पौधा। पौधा कैसे? जब वो ज़िंदा होता है तो हम उसको ज़मीन में लगाते हैं और जब वो ख़राब हो जाता है तो हम उसको बड़े तेज़ हैं। तेज़ हो? जी। अच्छा, क्या करना चाहते हो लाइफ में? गेमर बनना चाहता हूँ लाइफ में। गुड गेमर, प्रो गेमर। हाँ जी। ओके। और आप? मैं अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। कौन सा बिज़नेस शुरू करोगे आप? मैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ बनाने का बिज़नेस शुरू करूँगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी अच्छा इन्वेस्ट करना होगा। चलो भाई ठीक हो गया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? फ़ाइन। आप ठीक हैं? जी। क्या नाम है आपका? बिस्मा। उम्मे हबीबा। अच्छा चलें, दोनों से एक सवाल करते हैं, जवाब देना है आपने, ठीक है? सवाल ये था, ऐसी कौन सी चीज़ है जब जिंदा हो तो मुझसे दफना देते हैं, मुर्दा हो तो निकाल लेते हैं? क्या? माइंड। माइंड? have any idea? यू डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, तो हमें क्या सुनाएंगी आप? टैलेंट क्या है आप में? Yeah, I'm a good artist and I'm a good reader, you can say. आप? I'm good in sketch. अच्छा, तो आर्टिस्ट इन अ सेंस, आर्टिस्ट तो हर वो बंदा होता है जिसको फ़न की हर एक चीज़ आती है। Yes, but I'm basically and I like to do sketching, paintings and these type of thing and extra. ओके, तो अपने रूम को खुद अच्छा बनाया, प्यारा? कभी like थोड़ा बहुत. वंस इन अ वाइल कभी दिल किया? चलो टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 टाइम्स। आपने बोलना है ही स्क्रीम, शी स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम।
He screams, she screams, you all screams for ice creams. He scream, she screams, you all scream for ice cream. He scream, she scream, you all scream for ice cream. He scream. अगेन रिपीट करें आप. He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. She scream, he scream, we all scream for ice cream. She scream, he scream, we all scream for ice cream. She scream, he scream, we all scream for ice cream. She scream, he scream, we all scream for ice cream. She ओके जी, ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है? ठीक. बिल्कुल ठीक. जी. नाम क्या है आपका? बिस्माली. आपका नाम? हाजरा. इसमें ये आंखें इतनी स्वेलिंग क्यों हुई हुई हैं आंखों पे? रात को नींद पूरी नहीं होती. ओहो, क्यों नींद पूरी नहीं होती? स्टडी कर रही होती हूँ ना. अच्छा, इतना पढ़ती हो? यहाँ से जाने के बाद तो आपके पास 12 to 16 आवर्स होते हैं, तो उनमें क्या करते हो? बहुत काम होते हैं डिफरेंट. जैसे कि? कभी कभी रूम भी काफ़ी मेसी होता है तो फिर दिल नहीं चाहता वहाँ पढ़ने के. पहले रूम को टाइड अप करते हैं फिर ही हम पढ़ते हैं. अच्छा, तो ये रोज़ तो नहीं होता? नहीं, रोज़ होता है. अच्छा, ठीक हो गया. बिखेर कर आते हैं. अच्छा, आप बताएं जी, आप क्या करती हैं, क्या हॉबीज़ हैं? मेरी हॉबीज़ तो नहीं है लेकिन स्टडी कर लेती हूँ कभी कभार. हॉबीज़ हैं ही नहीं, नहीं, हॉबीज़ नहीं है. फिर क्या करती हो? साइकिलिंग कभी कभार. ओके, आप बताओ. मेरी हॉबी ज़्यादातर बुक्स पढ़ना है आजकल. आजकल कौन सी, किस तरह की? फ़िलहाल तो मैं पीरे कामिल पढ़ रही हूँ अभी. वाओ. इससे पहले क्या कौन सी पढ़ी है? इससे पहले अभी मैं पिछली दफ़ा मेरे पास टाइम नहीं था. पिछली हॉबी मेरी काफ़ी DIYs करना थी तो मैं अपने हाउस के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट्स करती रहती हूँ. ओके, ठीक है. क्या सुनाएंगी आप? आपसे पूछ रही हूँ. पोइट्रीज मुझे नहीं आती हैं. अच्छा, चलो सवाल करते हैं आपसे, आपने जवाब देना है. ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा हो तो हम उसको दफना देते हैं, जो मुर्दा हो तो उसे निकाल लेते हैं? आप बताएं. पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा. क्या समझ नहीं आ रहा. नहीं समझ आ रहा. टंग ट्विस्टर कराते हैं, जब मैं बोलूँगी उसको रिपीट करेंगे आप 5 दफ़ा. आपने बोलना है ही स्क्रीम, शी स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. ही स्क्रीम, वी स्क्रीम, शी स्क्रीम फॉर. आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें. ही स्क्रीम, शी स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. अब He scream, she scream. ओके, चलें, ठीक है, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफ़िज़. तो इस वक्त हो चुके एक ब्रेक का, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बड़ी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो भी आप लोग देखेंगे. मैं सोचती हूँ टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको बहुत स्ट्रगल, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए इसमें कि आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करे और स्टूडेंट उससे सीखे, क्योंकि यही हमारी कौम का मुस्तकबिल है. इसी के साथ अभी मुझे जाना है एक ब्रेक के, वापस आऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप. वेलकम बैक व्यूअर्स. ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं. आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप. मेरे साथ एक बड़ा प्यार से स्टूडेंट उससे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ. ठीक हो? बड़े गोलू मोलू से हो हैं. हर बंदा यही कहता होगा आपको. जी. कहाँ से आए हो? मुल्तान से ही हो? हाँ जी, मुल्तान से हैं. अच्छा, नाम क्या है आपका? अली अहमद ताहिर. अली अहमद ताहिर. ओके. अली, क्या करते हो आप? किस क्लास में पढ़ते हो? मैं ग्रेड 6 में पढ़ता हूँ. अच्छा, तो क्या हॉबीज़ क्या हैं आपकी? गेमिंग करना. लाइक कौन सी गेम्स पसंद हैं? GTA 5 RDR 2, मतलब मोबाइल वाली गेम्स. मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स. यस. ओके. तो घर में जब फ्री टाइम मिलता है तो ऑब्वियसली हर टाइम अम्मा अब्बा आपको गेम्स भी नहीं खेलने देते होंगे, तो क्या करते हो? जी, तो फिर थोड़ी देर सो जाता हूँ या फिर कुछ जो होमवर्क होता है वो कर लेते हैं. ओके. क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? जी, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ. खेलते वीडियो गेम्स हो, बनना क्रिकेटर है? नहीं जी, क्रिकेट भी खेलते हैं. जब संडे वगैरह होते हैं तो रोज़ ग्राउंड जाते हैं क्रिकेट खेलने. ओके, दैट्स रियली गुड. और बताएं, आप हमें क्या सुनाएंगे? क्या सुनाएं? टैलेंट आप में क्या है? गाना सुना दो हमें अच्छा सा. गाना. जी सुना. सुनाएं.
आपे बंदा सिख जांदा खा खा के टोकरां च ठोकरा बादामां नालों तेज हुंदी आ हौली हौली हसल तो मुकाम हुंदा आ हौली हौली मेहनत दा नाम हुंदा आ पहला पहला हर बंदा आम हुंदा आ दुनियादारी च तो टराश बढ़दे अपने च रख विश्वास बनदे ओए आम जेहे मुंडे भी नहीं खास बनदे। अच्छा जी, ये गाने कहाँ से सुनते हो, कहाँ से सीखे? जी यूट्यूब से। अच्छा चलो, यू लाइक पंजाबी सॉन्ग्स? जी पंजाबी सॉन्ग अच्छे लगते हैं। अच्छा चलो ठीक है, सवाल कर रही हूँ कॉमन सेंस का, आपने जवाब देना है, ठीक है? मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा हो तो हम उसे दफना देते हैं, मुर्दा हो तो हम उसे निकाल लेते हैं? खजाना। है? खजाना ज़िंदा भी होता है? अच्छा फिर इंसान नो। जिंदा हो तो दफना देते हैं मुर्दा हो तो निकाल लेते हैं। कोई पौधा। अच्छा चलो लेट्स सी, टंग ट्विस्टर कराते हैं, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करोगे आप 5 दफ़ा और आपने बोलना है ही स्क्रीम शी स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screams, we all scream for ice cream. He screamed, she screams, we all scream for ice cream. He screamed, she screams, we all scream for ice cream. गाना बना लिया आपने, है? चलो ठीक है, हो गया, थैंक यू, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन। बस फाइन, ऐसे क्यों? तो पूरा जवाब क्यों? Why you not happy or excited? ऐसे ही रहते हो चुप चुप? एक्साइटेड क्यों नहीं हो, गर्मी ज़्यादा है? अच्छा आप बताओ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्दा है। आपका नाम? फारिया। अच्छा वर्दा, आप क्या करती हो? मैं एक स्टूडेंट हूँ पाकतर की। ओके स्टूडेंट हैं, और इसके अलावा हॉबीज़ क्या हैं आपकी? स्केचिंग। ओके और आप? माय नेम इज़ फारिया एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान मारिफ। मैं तो हॉबीज़ पूछ रही हूँ। अभी क्रिकेट खेलती हूँ फ्री टाइम में। ओह नाइस। फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, बहन भाइयों के साथ? कज़न्स या फ्रेंड्स, बहन भाई सबके साथ खेलती हूँ। ओके मतलब आप लोग स्पोर्ट्स में भी हो? यस। चलो दैट्स रियली गुड। और बताएं, एक सवाल पूछूंगी, आपने जवाब देना है, सवाल कॉमन सेंस के। आप बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा हो तो हम उसे दफना देते हैं, मुर्दा हो तो निकाल लेते हैं? प्लांट। आप बताएं। आई डोंट नो। यू डोंट नो? फिर क्या सुनाएंगी आप? पोइम। पोएम? आपको छोटे बच्चे प्ले क्लास के हैं? और तो कुछ नहीं आ रहा। और गाना नहीं आता कोई? मैं पोइट्री सुनाती हूँ। सुनाएं। नारक उम्मीद वफ़ा किसी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो अपना आशियाना भूल जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलें टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5-5 दफ़ा। आपने बोलना है ही स्क्रीम शी स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all. Okay, you know how to like speak Turkey? Yes, How to speak Turkish language? yes. अच्छा कोई ऐसे वर्ड्स हमें भी सिखाएं जो आप टर्किश लैंग्वेज में बोलते हो। Merhaba, benim adım Faria. Senin adın ne? Means good morning. My name is Faria. And who are you? ओके चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आई एम ऑब्सेस्ड। ओके सो यू आर ऑब्सेस्ड विद योर लाइफ, व्हाई? एजुकेशन बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की मिल रही है। टर्किश फाउंडेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं और जिस चीज़ की विश करते हैं हमें वो मिल जाता है। चलो दैट्स रियली गुड, फिर तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल। ओके आप बताएं कैसी हैं आप? आई एम गुड। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा। आपका नाम? इज़्मा। इज़्मा मतलब क्या नाम का? प्रेस्टीजियस। गुड। पुख्ता यकीन। अच्छा जी,
क्या करना चाहती हो लाइफ में? व्हाट आर योर गोल्स? बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लाइक चेंजिंग द वर्ल्ड, करप्शन से पाक पाकिस्तान। ओके, बड़े बड़े इरादे, छोटे बच्चों के बड़े बड़े इरादे, ये बहुत अच्छी बात है। एजुकेशनल स्प्रेड करूँगी। ओके, क्या सुनाएंगी आप हमें? नथिंग? क्यों? क्योंकि कुछ खास नहीं आता। अच्छा, लेकिन आप तो ख़ास हैं। वो तो मैं हूँ। अच्छा, आप क्या सुनाओगी? नथिंग। चलो सही है। घर में फ्री टाइम में क्या करते हो? बहुत कुछ कर लेते हैं, वीडियो गेम्स खेल लेते हैं कुछ भी पढ़ लेते हैं। सेम। अच्छा, दोनों फ्रेंड्स हो? बेस्ट फ्रेंड्स? नहीं। ओनली गुड फ्रेंड्स? अच्छा चलो, सवाल करते हैं आपसे कि आपने जवाब देना है मुझे, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा हो तो उसे दफना देते हैं, मुर्दा हो तो निकाल लेते हैं? पौधा। पौधा। कैसे? जब हम सीड्स को वो करते हैं तो वो फिर निकल आता है। अच्छा चलो ठीक है। टंग ट्विस्टर कराएंगे, जब मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा आपने बोलना है। ही स्क्रीम, शी स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all scream for ice cream. He screamed, she screamed, we all. फैशन का किसको शौक है और ट्रेंडी चीज़ें हों और ये सारा कुछ? वो तो हर लड़की को शौक होता है। है ना? मुझे भी ऐसे लगता था हर लड़की को शौक होता है, लेकिन हर लड़की को नहीं होता। वो उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अच्छा चलो ठीक है, कोई मैसेज शेयर करोगे आप लोग? कुछ खास नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, वक्त चुका ब्रेक का, वापस आएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ एक और टीचर हैं, उनसे बात करते हैं जो लगती टीचर नहीं है, बट स्टिल ये कॉम्प्लीमेंट तो आपको बहुत सारे लोग देते होंगे। यस बिल्कुल ऐसा ही है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। और आप बताएं कि कब से टीचिंग स्टार्ट की? मैंने टीचिंग तो वैसे इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट की थी, क्योंकि मैंने 1 ईयर का ब्रेक लिया था। फिर मैंने आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं दोबारा टीचिंग पे इन हो गई। अच्छा, तो टीचिंग प्रोफेशन कैसा है? टीचिंग अगर हम देखें तो मतलब कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे प्यारे रसूल को भी मुअल्लम बनाकर भेजा गया था। तो टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। इसमें लर्न करने के लिए ना बहुत कुछ होता है, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज़ तक स्पेसिफाई नहीं रहते, स्टक होकर नहीं रहते, आप हर एरिया को टच कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली देयर इज़ सो मच लर्निंग इन द टीचिंग प्रोफेशन। ओके, तो यहाँ पे आप इस स्कूल में कब से हैं? इस स्कूल में मुझे अब 1 सेशन मैंने कंप्लीट हो गया मेरा। ओके, दैट्स रियली गुड। तो ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप तमाम टीचर्स को शेयर करना चाहेंगी, जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए? होनी चाहिए मतलब कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इस सिस्टम में होनी चाहिए या लर्निंग? इस सिस्टम में नहीं, ऑब्वियसली तमाम टीचर्स के लिए जो आपको लगता है कि यार हमारी सोसाइटी में ये चीज़ लैक कर रही है और ये चीज़ होनी चाहिए। टीचर्स के लिए तो मोस्टली ये है कि अगर हम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो अब तक ये ना, वो ये टीचिंग सिर्फ आपने सुबह 7-8 बजे जाना है और 1-2 बजे घर वापस आ जाना है। नाउअडेज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी टाइमिंग है ऑब्वियसली उसमें अब हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम AI में और इस तरह की चीज़ों में लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए टीचर्स जो हैं वो वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो जो हमारी सोसाइटी है ना, उसको इस चीज़ के लिए अंडरस्टैंड करना चाहिए। टीचिंग अब सिर्फ 8 से 2 o'clock तक का प्रोफेशन नहीं है, तो टाइमिंग मैटर्स अ लॉट। तो इसके लिए मोस्टली, क्योंकि अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर में भी होता है, आप इतना लेट क्यों आती हैं, समटाइम्स नॉट एज यूजुअली। तो मैं अपने घर वालों को भी समझाती हूँ कि बार बार कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं जो हमें वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ता है और उनके लिए हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो हमें पहले से ही प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। तो टाइमिंग चलिए एक सवाल करते हैं आपसे और जवाब देंगी आप। ऐसी कौन सी चीज़ जो ज़िंदा हम दफना देते हैं और मुर्दा निकाल लेते हैं? ऑब्वियसली मैंने पहले स्टूडेंट से भी सुना है, पौधा ही है, ठीक है ना, क्योंकि बीज जब ज़मीन में बोया जाता है तो ऑब्वियसली प्लांट इज़ अ लिविंग, और जब वो डेड हो जाता है तो हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ओके, यानी सारे बहुत शार्प माइंडेड हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, टंग ट्विस्टर कराते हैं आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करेंगी आप 5 टाइम्स। आप बोलेंगी ही स्क्रीम, शी स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. He scream, she scream, we all scream for ice cream. सुनाएंगी आप हमें? नहीं क्यों? नहीं, क्योंकि मैं अगर बताऊं तो मैं हमेशा से बुक्स में ही इन रही हूँ और बुक्स रीड। किस तरह की किताबें पढ़ती रही हैं आप? अगर वैसे एकेडमिक्स के अलावा फ्री टाइम में मैं नॉवेल्स भी रीडिंग करती हूँ और अब इंग्लिश बुक्स भी रीड करती हूँ। लाइक मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो मेरा मेजर है फाइनेंस, तो इससे रिलेटेड मैं जो रॉबर्ट कियोसाकी की है थिंक एंड ग्रो रिच और फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स। ओके, यानी आप बहुत अच्छा। मेरे से ये चीज़ें नहीं समझ आती मुझे कि कैसे लोग फाइनेंस और इससे रिलेटेड किताबें कैसे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट की बात होती है ना, हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट। यस, दैट्स ट्रू। ओके जी, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज शेयर करेंगी? मैसेज यही है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और हमारे आज की सोसाइटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो इस चीज़ से, इस ब्लेसिंग से महरूम हैं। तो ऑब्वियसली हमें अपनी लिमिट तक भी ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए। लाइक हमारे अगर आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अपने कैपेसिटी तक हम उनको ये मतलब एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जहाँ तक मैंने बात की, और वो कुछ लोग होते हैं ना, उनसे मिल के आपको ऐसा लगता है कि यार आप बहुत अरसे से उनसे मिले हुए हैं, या उनके बात करने से, उनके अखलाक से आपको पता चलता है कि आप उनसे बहुत टाइम से मिले हुए हैं, या कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। तो शी इज़ वन ऑफ़ देम। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप पहले अपना तारुफ़ बता दें, क्योंकि ऑब्वियसली जितना क्लोज़ली मैं आपको जानती हूँ उतना शायद जो लोग देख रहे हैं वो नहीं जानते होंगे। मेरा नाम सहरिश अफज़ाल है और मैं इस इदारे में पिछले 3 साल से वाइस प्रिंसिपल और फिर प्रिंसिपल की खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। ओके, तो ये वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल तक का सफ़र कैसे, कब और क्यों हुआ? ये ऐसे हुआ कि मेरी हायरिंग तो एज अ वाइस प्रिंसिपल हुई थी, उसके बाद एज़ पर द डिमांड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया, कुछ मेरी हार्ड वर्क और डेडिकेशन को देख के। तो बस ऐसे ही है, जब आप एक डिटर्मेंट होते हैं किसी भी काम के लिए, लगे रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। हमने अपनी लाइफ से भी यही सीखा है, अपने बड़ों से, और आगे बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि डिटर्मेंट रहें, हिम्मत नहीं हारें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और ख़ूब मेहनत करें और चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि इंसान बहुत बार गिरता है अपनी लाइफ में। आप गिर के बैठे रहें, हिम्मत हार जाएं, वो आपकी सक्सेस नहीं है। सक्सेस आपकी वो है कि आप 100 टाइम्स गिरें, फिर उठ जाएं, हिम्मत करें और आगे बढ़ा लें कदम। तो ये डिटर्मिनेशन हमें सक्सेस देती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमारी मोटिवेशन कैसे कम होती है? समटाइम्स ऐसे होता है कि बड़ा लो फील करते हैं, और स्पेशली अगर हम आजकल की यंग जनरेशन की बात करें तो जिनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है। देखा जाए तो पहले इस तरह की चीज़ें कॉमन नहीं थी। नई से नई बीमारी, नई डिज़ीज़, और ये सारी चीज़ें इस कदर कॉमन क्यों हैं? अलीज़ा, मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें इसलिए बढ़ती जा रही हैं, एक तो हमारी दीन से हमारी दूरी है, दूसरा आजकल के बच्चे को ये समझ नहीं है कि उसने किस तरह की कंपनी में उठना बैठना है। पेरेंट्स की काउंसलिंग होने के बावजूद बच्चा जब पेरेंट्स उन्हें बता रहे होते हैं तो वो ये समझ रहे होते हैं हम पे पाबंदी लगाई जाती है। तो अगर हज़रत अली का कौल है कि इंसान अपने दोस्तों की सोहबत से पहचाना जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो दोस्तों की सोहबत हमें मोटिवेट करती है। अगर मैं डाउन हूँ और मैं अपनी दोस्त के ऊपर रिलाई कर रही हूँ और मशवरा ले रही हूँ, मैं उस वक्त इस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि मेरी दोस्त मुझे जो भी मशवरा देगी मैं उसको मान बिल्कुल ठीक होगा। और तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जिन लोगों में उठ बैठ रहे हैं वो पॉजिटिव हों और वो पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड करते हों। तो ये चीज़ें हमारे डिप्रेशन को, हमारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकती हैं कि अच्छे दोस्तों में, अच्छे लोगों में हम उठे बैठें। देखिए, मैं अगर खूनी रिश्तों की बात करूं या जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, तो डेफ़िनेटली मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने मुझे उस पर बहुत सपोर्ट किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। ही इज़ द वन जिन्होंने कोऑपरेट किया और कॉम्प्रोमाइज़ किया, मुझे सपोर्ट किया। 2 दिन भी एक खाना खाना पड़ा उन्होंने खाया। मैं लाहौर हूँ, कभी इस्लामाबाद हूँ, 8 बजे तक स्कूल में हूँ। ही इज़ द वन।
हु ऑलवेज एट माई बैक, और जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे थैंक्स ख्याल से आपकी इंसान की ऑल्दो हर रिश्ते की एक कीमत होती है, हर रिश्ता बहुत कीमती होता है, अगर चाहे वो पेरेंट्स की बात करें, दोस्तों की बात करें, बहन भाइयों की बात करें, लेकिन जो एक ताहयात चलने वाला रिश्ता होता है ना, वो एक हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। और इसमें अगर एक वर्किंग वुमेन है तो उसके लिए उसके शौहर की सपोर्ट ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ है, और उसकी कामयाबी। अगर मैं तो कहती हूँ कि आप अगर किसी भी खातून को, किसी भी लड़की को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे देख रहे हैं या कामयाब देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसका बाप, उसका शौहर, दोनों उसके पीछे हैं, बैक एंड पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, वालिदैन की सपोर्ट तो हमेशा मरते दम तक रहती है। अगर हम उसके बाद बात करें, एक अनमैरिड लड़की के लिए उसके बाप और भाई की सपोर्ट इफ़ शी इज़ सक्सेसफुल, और एक मैरिड खातून के लिए उसके हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर ज़रूरी है। तो क्रेडिट गोज़ टू हिम कि उनकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अली। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। एज़ यू गाइज़ नो कि हम प्रोग्राम में बहुत सारा एंटरटेनमेंट और उसी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक लेके आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं बस उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को, उन औरतों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दूंगी कि जो अपने घरों से निकलती हैं, काम करती हैं, या अपने घरों में बैठ के भी काम करती हैं और किसी ना किसी तरह से वो अर्न करती हैं, बहुत काम करती हैं, तो उनको आपके इर्द गिर्द के लोग, अगर आप लोग देखें कि हमारी सोसाइटी में या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, ऐसे ख़वातीन हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरह से जॉब्स कर रही हैं, काम कर रही हैं, अर्न कर रही हैं, तो उनको प्लीज़ सपोर्ट करें, उनको पॉजिटिविटी दें, उनको जितना हो सके आप पॉजिटिव रहें उनके साथ, और उनके साथ पॉजिटिविटी शेयर करने की कोशिश करें। ये था आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम में एक सवाल शामिल किया था, इसका जवाब आपको देती चलूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा हो तो हम दफना देते हैं और मुर्दा हो तो निकाल लेते हैं, और उसका जवाब है पौधा। पौधा ज़िंदा हो, हम उसका बीज बोते हैं, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों और नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।